तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11 का समाजशास्त्र का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस पेपर को देख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा आपका कक्षा 11 का समाजशास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11 का आपका समाजशास्त्र का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा गया है। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर है, आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर और परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटल आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखिएगा 80 नंबर का पूरा ये पेपर है। अब चलो जल्दी से मैं आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या होगा, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना रॉबर्ट बीस्टर, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुछ लोगों की भी शारीरिक समीपता, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, वे कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा धर्म। यहाँ से आपको क्या लिखना, धर्म इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 का राइट आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा सामाजिक परिवर्तन। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को क्या कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महानगर। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक मापदंड का उदाहरण है। छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना कानून, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लो, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थान बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्ध मित्र का नाम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना इसका राइट आंसर फ्रेडरिक, इस प्रकार से आपको लिखना है फ्रेडरिक। और उसके बाद में यहाँ से आपको आगे लिखना फ्रेडरिक एंजेल्स। देखो यहाँ से आप लोग लिख लेना फ्रेडरिक एंजेल्स, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, कार्ल मार्क्स का अनुसार वर्ग संघर्ष व्यवस्था का एक अनिवार्य परिणाम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना श्रम विभाजन। क्या लिखोगे यहाँ से, श्रम विभाजन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, जीएस घुरिये भारत के विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना मुंबई। क्या लिखोगे यहाँ से, मुंबई, यहाँ से आपको लिखना है, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर पूछा है, एक प्राध्यापक के रूप में डीपी मुखर्जी का सबसे अधिक समय विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये व्यतीत हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो देखो यहाँ से आपको लखनऊ लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, AR देसाई के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ से आपको लिख देना GS घुरे। क्या लिखोगे, जी और उसके बाद में S और उसके बाद में आगे आपको लिखना घुरिये, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, सांस्कृतिक विलंबता का सिद्धांत ने प्रस्तुत किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्ग वर्ण, यहाँ से आपको राइट आंसर लिख देना है आग। और उसके बाद में देखो वर्ण, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग आग वर्ण लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान भी बताता हूँ। जोड़ी मिलान में प्यारे विद्यार्थियों, पहले की जोड़ी का मिलान आपको ई नंबर से कर लेना है। और उसके बाद में देखो दूसरा की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा श्रम विभाजन से। तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेना है, तीसरे की जोड़ी मिल जाएगी मिलट से। और उसके बाद में देखो अगला माता पुत्र, चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा प्राथमिक नातेदारी से। और उसके बाद में देखो अगला आत्मचेतना का सिद्धांत, 5 नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको लाम्ब्रोसो से कर लेना है। ठीक है। उसके बाद में देखो अपराधी जन्मजात होते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका मीट से मिल जाएगा। ठीक है। इसकी जोड़ी के मिलान आप लोग किससे कर लोगे, मीट से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्दोत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि दिया गया आपको देखिएगा, MS श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद का कार्य किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय का नाम था, यहाँ से आपको मैं बता दूँ, यहाँ से आपको लिखना सयाजी राव विश्वविद्यालय। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, सयाजी राव, और उसके बाद में विश्वविद्यालय, यहाँ से आपको लिख देना है, इसका राइट आंसर ये था। ठीक है। यहाँ से आप लोग देख कर लिख ले। और अब अगला क्वेश्चन, DP मुखर्जी ने भारत के विकास में संभावना को ध्यान में रखते हुए
किस विषय को विकसित करने पर बल दिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक भारतीय चिंतन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग, मौलिक, और उसके बाद में आगे आप लोग लिखोगे भारतीय, और उसके बाद में आगे आपको लिखना है मौलिक भारतीय चिंतन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख दो इसको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेबर का जन्म किस देश में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, वेबर का जन्म किस देश में हुआ, यहाँ से आपको लिख देना जर्मनी। किस देश में हुआ, जर्मनी में हुआ। अगला क्वेश्चन, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना विशाल नगर। क्या कहते हैं इसको, विशाल, और उसके बाद में आगे आपको लिखना नगर, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकबर ने संस्कृति के किन दो प्रमुख विषयों की विवेचना की है। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आंसर आ जाएगा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, भौतिक और उसके बाद में संस्कृति। क्या लिखोगे, भौतिक संस्कृति, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना है अभौतिक संस्कृति। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लिख लें, भौतिक संस्कृति और अभौतिक, और उसके बाद में आगे आप लोग लिख दोगे संस्कृति। ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है, तो देख लिया अपन ने। 6 नंबर का क्वेश्चन, अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उसको कहते हैं जातीय विवाह। क्या लिखोगे यहाँ से, जातीय, और उसके बाद में आगे लिख दोगे विवाह, इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र के जनक का नाम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना ऑगस्ते, और इस प्रकार से आपको लिख देना ऑगस्ते, और उसके बाद में कामटे, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को भी देख लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, नगर की सीमा से लगे हुए गांव को उपनगरीय गांव कहा जाता है। तो देखो बिल्कुल सत्य होगा। विभिन्न समाजों में विवाह की प्रगति को निर्धारित सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सामाजिककरण व्यक्ति के नेतृत्व विकास की प्रक्रिया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा। और सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। देखो ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, AR देसाई ने अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हमेशा विरोध किया। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। और MS श्रीनिवास भारतीय गांवों को प्रमाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री थे। 6 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका असत्य हो जाएगा। और भारत में जातियों के विभाजन को मजबूत करने में अंतर विवाह का नियम महत्वपूर्ण रहा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, पूरा का पूरा पेपर समझ लो। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप सब लोग इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लो। टोटली इसी प्रकार का लगभग क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।